नमस्कार दोस्तों। मार्केट ने तो बहुत ही बुरा हाल कर रखा है और इस कंडीशन में इथेरियम ने तो और ही ज्यादा तबाही मचा रखी है कि इथेरियम का तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। विटालिक आखिर क्या चाह रहा है, विटालिक ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहा जिससे कि इथेरियम में कुछ एक मैसिव कुछ दिखाई दे, जो आप लोग भी चाहते हैं। चलिए इथेरियम पे थोड़ा बात करेंगे और मार्केट में जो चल रहा है क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या मार्केट और अभी कितना बियरिश जोन में जा सकता है। चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले इथेरियम से कि इथेरियम में आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए इथेरियम अभी जस्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम 1870-1875 डॉलर के आसपास चल रहा है। इथेरियम से उम्मीद नहीं थी, किसी को भी नहीं थी। अभी कम से कम जो मार्केट का कंडीशन है उस हिसाब से भी कम से कम ये चाहते थे कि ये 3000 के या 2500 के आसपास तो इसका प्राइस होना चाहिए था। लेकिन तो जो ये प्राइस अभी चल रहा है इससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। और इथेरियम ने तो खैर अभी जब आपने देखा अच्छा खासा बीटीसी जब 1 लाख के ऊपर भी गया, 1,09,000 तक भी गया, तब भी इथेरियम में ने कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ मैसिव देखने को मिला हो, ऐसा नहीं देखने को मिला। यहां पर भी टिकेंगे तो देखिए जो मार्केट की कंडीशन है, जिस हिसाब से बीटीसी डाउनफॉल में चल रहा है, उस हिसाब से नहीं लगता कि ये यहां पर भी टिकेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 1500 और 1600 वाली रेंज में इसको जाना चाहिए अगर मार्केट के कंडीशन यही रहे तो। अगर वहां से भी नीचे गया तो फिर हम वही अपना 1100 वाली रेंज में भी जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि बीटीसी में यहां से कुछ पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। फिलहाल जैसे मैं कह रहा हूं, ये देखिए यहां जो हमारी ये सपोर्ट लाइन है 1800 की, 1840 डॉलर के आसपास की है। अगर इसको ब्रेक कर दें, देखिए एक अभी जो 4 आवरली में रेड कैंडल क्रिएट हो रही है, अभी ये देखते हैं क्लोज ऊपर ही होती है इसके। देखिए ऑलरेडी यहां पर हम 3 कैंडल्स को क्लोज कर चुके हैं। यहां पर एक थोड़ा सा एक तरह से लोकल सपोर्ट तो बना चुके हैं। अगर मे भी यहां से ये कैंडल यहीं फिर क्लोज हो जाती है, इसके ऊपर हम फिर दोबारा से कोई ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो मे भी थोड़ा बहुत कुछ यहां हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये कैंडल इसके नीचे गई, फिर मैंने कहा ना कि फिर 1500 के आसपास के लिए आप तैयार रहिए। लेकिन फिर भी देखिए इथेरियम में मैं फिर भी बुलिश हूं। बेशक प्राइस डाउन हो रहा है, बेशक इसमें हमें बहुत कुछ देखने को नहीं मिला, जैसा रिटर्न चाहते थे वैसा नहीं मिला। लेकिन अगर आप एक हफ्ते का पीछे का इसका इथेरियम का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो लगभग 1.9 बिलियन डॉलर का इथेरियम एक्सचेंजों से विड्रॉ किया गया है। जो इन्वेस्टर थे उन्होंने उसको अपने वॉलेट्स में डाल दिया। उनको भी पता है कि अभी हाल फिलहाल इथेरियम में ऐसा कुछ होने नहीं वाला, इसलिए उन्होंने उसको वहां से विड्रॉल करके और अपने वॉलेट्स में ट्रांसफर किया। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस तो हो सकता है कि भाई देखो इथेरियम में अभी नहीं तो होगा तो जरूर, क्योंकि इथेरियम भाई इतनी जल्दी हम ये नहीं कहेंगे कि हार मानने वाला है या यहाँ से कोई प्रोजेक्ट ये फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि वो कहते हैं इंसानी फितरत है कि जरा सा कुछ पैनिक आया तो पैनिक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी इथेरियम यहाँ से मान लीजिए 500-600 डॉलर की अगर एक ग्रीन कैंडल बना दे तो सब बुलिश हो जाएंगे इथेरियम में। तो भाई देखो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग जो चल रहा है इथेरियम में अभी चल रहा है। लेकिन मैं फिलहाल जो वॉलेट्स में जिस तरीके से इथेरियम ट्रांसफर किया जा रहा है उससे मैं बुलिश हूं। लेकिन फिलहाल मार्केट की जो कंडीशन है वो तो देख के चलना ही पड़ेगा। आते हैं बीटीसी में क्या चल रहा है। तो देखिए बीटीसी में हम 76 तक जा चुके हैं और 76 तक जाके उसके बाद दोबारा से हम जो है 81 तक भी आए और अभी वही आपका 81 के इसके आसपास ही बीटीसी चल रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4000 डॉलर 5000 डॉलर तो बीटीसी अभी भी अप एंड डाउन हो रहा है। तो यहाँ पैसा बनाने वाले खैर अभी भी बना रहे हैं, जिनको लॉन्ग शॉर्ट का अच्छी तरह, भाई जो प्रो ट्रेडर हैं वो अभी भी यहाँ पर इसमें पैसा बना रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की जो आप देख रहे हैं कि अमेरिका में चल रहा है, उसने कहीं ना कहीं मार्केट को इतना कंफ्यूज कर रखा है इस टैरिफ वार ने कि पूरा मार्केट ही डिस्टर्ब हो गया है। चाहे आप स्टॉक मार्केट देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, किसी दुनिया के किसी भी कोने का, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि जहां पे ऐसा लग रहा हो कि लोग पैसा बना रहे हैं। सब पैसा एक तरह से निकल रहा है, यानी कि कैश आउट हो रहा है ज्यादातर। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो यहां पर फिर बड़े लोगों को बयान भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। अब बड़े लोग जब पॉजिटिव बोलते हैं तब सब, अब लैरी फिंक ने आज एक ऐसा बयान दे दिया जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिप्टो के लिए और ही नेगेटिव था। उन्होंने कहा भाई इन्फ्लेशन जो है आपका 6 से 9 महीने लगेंगे और ऐसे ही रह सकता है, बढ़ सकता है। तो ये इन्फ्लेशन का जो चक्कर रहेगा वो और ज्यादा कहीं ना कहीं अब इधर रिसेशन की बात भी होने लगी। यानी कि जब कुछ थोड़ा सा पैनिक होता है ना तभी इस तरीके की नेगेटिव बातें भी निकलती हैं। अब मंदी का दौर रहेगा तो भाई देखिए जब बड़े लोग मंदी मंदी चिल्लाने लगेंगे तो फिर मार्केट में इंपैक्ट भी आपको वैसा ही दिखाई देगा। इधर आप ये देख रहे हैं इलोन मस्क की जो टेस्ला है उसका विरोध हो रहा है। उसका क्यों विरोध हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जो मार्केट की कंडीशन है तो लोग ये सोचते हैं कि ये जो सारी की सारी प्लानिंग है, सारी की सारी जो स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं ट्रंप को इलोन मस्क ही बता रहा है।
तो बाइकॉट एक तरह से अमेरिका में ही शुरू हुआ है इलोन मस्क का, लेकिन आज आके ट्रंप ने उस पर एक बाकायदा अपने को कहते हैं कि अपने साथी का बचाव करने के लिए ट्वीट भी किया है, पॉजिटिव बयान दिया है कि भाई नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इलोन मस्क के साथ हैं और इलोन मस्क जो भी कर रहा है वो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है, अमेरिका के लिए सब कुछ ठीक है और मैं कल ही जाके जो है एक नई टेस्ला खरीदूंगा। यानी कि एक विश्वास वाली बात कि हम टेस्ला पर विश्वास करते हैं। लेकिन जनता यही मान के चल रही है कि जब से इलोन मस्क को ये जो डॉज डिपार्टमेंट दिया गया है तब से कहीं ना कहीं जो डिसीजन आ रहे हैं जितने भी फाइनेंशियली वो इसी की देन है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि जो मार्केट में चल रहा है उसे चलने दीजिए, ये किसी के हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, और ना ही आप ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इतना जरूर है कि भाई देखिए जो भी आप अपना लॉन्ग शॉट का अगर कुछ गेम खेलना चाहते हैं तो भाई उसको पूरे रिस्क के साथ देखें कि भाई रिस्क कैलकुलेट जरूर करें, कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव अभी एक क्लिप दी गई है सिंथिया लूमिस के द्वारा। इन्होंने जो है वो रिजर्व के लिए एक छोटी सी क्लिप बना के अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। अब कहने के लिए पॉजिटिव है ये चीज़, लेकिन फिलहाल जो मार्केटिंग कंडीशन है वहाँ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ, क्योंकि जो सबमिट हुआ उस सबमिट के बाद किसी भी ऐसे बयान का या ऐसे कोई क्लिप का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। दूसरा ये भाई इसी पे डाटा भी आने वाला है। तो कंडीशन है, ये कंडीशन कुछ अलग ही टाइप की क्रिएट हुई है जिसको संभलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जो संभलेगा उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये कब तक संभलेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, ये देखो किसी को नहीं पता। तो मैं तो यही कहूँगा बाय द डिप वाले चक्कर में मत रहना कि बाय द डिप बाय द डिप। आपने बहुत बाय द डिप किया है और रोज टॉप जो आपको सेल करवा रहे थे, परचेज करवा रहे थे, वो बाय द डिप फिर के बोलेंगे आगे बाय द डिप बहुत अच्छा मौका है, इसका फ़ायदा उठाओ। भाई पहले ही बहुत सारे फ़ायदे उठाए लेकिन प्रॉफिट कहीं नहीं हुआ। तो इसलिए बाय द डिप से मैं तो यही, मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि अभी आप कोई बाय द डिप करें। भाई ठीक है, बहुत खरीद लिया यार, अब यहाँ से कुछ उम्मीद ये करते हैं कि कुछ मिलना चाहिए। खरीदना तो बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं खरीदा जा सकता कुछ भी। तो ये प्रैक्टिकल बात है। ये देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई डीमोरलाइज कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात है कि आप कितना खरीदोगे। एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की। और या तो आपने ठीक है मोटा कमा लिया तो अच्छी बात है, लेकिन मोटा कमाया कहाँ? हमें तो नहीं दिखाई दिया कि भाई मार्केट कहीं भी बहुत ऊंचा गया है। भाई अल्ट कॉइन्स आपको वहीं पड़ेगा, देख लिया अल्ट सीजन का क्या हाल है। अब ये 15/100 दिखाई दे रहा है, यानी कि 15% भी के आसपास चल रहा है। तो उसी से अंदाजा लगा लीजिए। प्लस मार्केट कैप देखिए आप, डे बाई डे मार्केट कैप आपका गिर रहा है। तो मेरे भाई देखो जो भी इस मार्केट में है थोड़े हिम्मत के साथ बस पैर जमा के रखो। झटके आते हैं, देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखो प्रॉफिट लेते रहोगे तो ज़्यादा अच्छे रहोगे। बाकी मार्केट में ऐसा कुछ बहुत कुछ है नहीं बताने के लिए या करने के लिए जो मैं आपको कुछ कहते हैं सर वीडियो तो बनाओ कम से कम। तो भाई किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, वही चीज़ एक ही मार्केट में चल रही है। कोई ऐसा भी नहीं कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा धूम धड़ाक कर रहा है। अब पाई भी कितना पाई करें भाई, बहुत हो गया पाई, बस इतना काफ़ी है। तो भाई अब इसलिए मार्केट में जैसा है वैसी अपडेट आपको जरूर देते रहेंगे, चाहे दिन में एक वीडियो आए लेकिन आएगा जरूर। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। और अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा तो आपको टेलीग्राम पर जरूर दिया जाएगा, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।